शुरू करें कहानी? हाँ या ना? ओके, क्या हो गया? अच्छा, इसी के साथ बैठता है तू? मन नहीं है मेरा तेरे को देने का। रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। सारी बातें पहले कर ही चुके हैं अपन, हाँ या ना, कि रिएक्शंस क्यों पढ़ते हैं, रिएजेंट जीओसी के पहले सारी बकवास कर दी। सबसे बेसिक चीज़ इससे स्टार्ट करते हैं, कार्बोकेटायन। हालांकि पहले भी पढ़ चुके हैं कार्बोकेटायन। अब देखो कार्बोकेटायन क्या होता है, प्लीज़ बातें मत करो। 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाँ या ना? रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाँ या ना? प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, क्या बात क्लियर है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। स्टेबल कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज है, यानी खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो स्टेबल कौन करेगा? रिलीजिंग ग्रुप। और विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। अब कार्बोकेटायन बनता है बहुत अलग अलग तरीके से, लेकिन सबसे फेमस रिएक्शन है Rf प्लस SbF5 गिव यू कार्बोकेटायन प्लस SbF6 माइनस। ओके, अब रिएक्शन को बड़ा ध्यान से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। इसके 2-3 तरीके हैं, मैं तुम्हें तो वैसे काफ़ी तरीकों से समझा सकता हूँ। फ्लोरीन बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही ज़्यादा पुअर लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन को निकालना काफ़ी मुश्किल है। ये वैसे ही है जैसे आपने देखा होगा कैंसर के ट्रीटमेंट में जो होता है, उस सेल्स को निकालना बहुत मुश्किल काम है। ये एक्चुअली उस पर भी काफ़ी है। जॉर्ज ओला ने ये रिएक्शन दी थी, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो मैं अभी ये रिएक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही, और जो लोग कहते हैं कि रिएक्शंस काम नहीं आते, आपको धीरे धीरे वक्त के साथ पता चलेगा बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन से कार्बोकेटायन तो मिल गया, लेकिन इसको सोचो अगर यहाँ पे फ्लोरीन निकल सकता है, और यहाँ पे रिएक्शन हुई कैसे, पहले ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस एसिड और लुईस बेस किसको नहीं पता है? वैसे तो मैं अभी एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक। लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, और लुईस बेस जो लोन पेयर डोनेट करे। ओके, ध्यान से देखो डार्लिंग्स, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे क्या है? SbF5 क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है उसके पास, हाँ या ना? तो लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, ये लुईस बेस की तरह, और यहाँ पे ये मिल गया। गजब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कार्बोकेटायन बनाने के लिए एक रिएक्शन, लेकिन तुम्हें रिएक्शन मत रटो, तुम इसे ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्योंकि फ्लोरीन निकल सकता है तो और भी निकल सकते हैं, हाँ या ना? और यहाँ पे कोई भी लुईस एसिड ले लो। रिएक्शन को जनरलाइज करके फील करने की कोशिश करो, अपने आप समझ में आएगा। जैसे BX3 एक अच्छा लुईस एसिड है, हाँ या ना? LX3 अच्छा है, ZnX2 अच्छा है, FeX3 अच्छा है, SbX5 अच्छा है, कुछ भी ले लो, हाँ या ना? ये सब आपको क्या दे देंगे? कार्बोकेटायन। क्या बात फील आ रही है? क्या रिएक्शन कैसे हो रही है सबको समझ आ रहा है? इसका लोन पेयर इसके पास जाएगा, हाँ या ना? क्या बात समझ आ रही है? क्या लाड लो? ओके, कोई बच्चा ये मुझसे पूछना चाह रहा है क्या कि सर फ्लोरीन का निकलना इतना मुश्किल क्यों है? फ्लोरीन की पुअर लिविंग एबिलिटी क्यों है? फिर तो स्टेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई है। होता क्या है, मैंने आपको इसी वजह से, जब मैं आपको एमओटी पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था आपको जितने सवालों के जवाब कोई थ्योरी नहीं दे सकती, आपको एमओटी दे सकती है। ध्यान से देखो, एमओटी में जब फ्लोरीन का अगर तुम बनाओगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाँ या ना? इसका होमो काफी नीचे आएगा क्या? होमो यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे नीचे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा लग रहा होगा, हाँ या ना? शेल्स बिल्कुल क्लोज, मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है। तो एक चीज बता, अगर जो लोअर एनर्जी पे और हायर एनर्जी पे है, तो किसको निकालना ज्यादा आसान है? हायर वाले को। इसको तो बहुत मुश्किल आ जाएगा। इस वजह से आप इसको नॉर्मली पढ़ते हैं ना, तो फील नहीं आता कि ऐसे F माइनस पे तो लगता है यार स्टेबल ही है साला, इतना कोई अनस्टेबल भी नहीं है। हालांकि नेगेटिव वाला एलिमेंट लिख देगा तो कोई भी नहीं, कर्जा लेके अपने घर से कोरी बाहर निकल रहा है। अरे हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है? क्या सब प्रॉपर्टी लेके निकलना चाहते हैं? क्या बात समझ में आ रहा है? न्यूट्रल समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ज़्यादा अच्छे से फील आया कि फ्लोरीन बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, जान निकल जाती है। इवन तुम्हारे ऑर्गेनिक में इसके अलावा कोई दूसरी रिएक्शन पढ़ोगे नहीं जहाँ पे फ्लोरीन एज ए पुअर लिविंग ग्रुप निकल गया। पढ़ोगे दो और है, स्वार्ट्स रिएक्शन और बॉल्ज-स्क्यूमैन रिएक्शन, लेकिन वहाँ पे फंडा और है, वहाँ पे फ्लोरीन ऐसे डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, वहाँ पे निकालने के अलग अलग तरीके हैं,
ठीक है, उसमें BDC बना के निकालते हैं, लगाते हैं वहां पे एक्चुअली, ठीक है। हटता तो कहीं पे, हटता तो किसी में भी नहीं है। स्वार्च में फ्लोरीन लगेगा, बॉल जिस्क्यूमैन में भी फ्लोरीन लगेगा, निकलता तो वहां पे भी नहीं है, बस वहां पे फ्लोरीन लगाना सीखोगे। यहाँ पे निकालने वाली इकलौती रिएक्शन है। लेकिन देखो इस रिएक्शन को अपन ऐसा करके भयंकर यूज करेंगे और पूरा एरोमेटिक इसी में निपटा दूंगा मैं। क्या बात समझ में आ रही है? ओके। एक दूसरी चीज है RX प्लस AgNO3। ये रिएक्शन तो शायद है ना बचपन से अपन पढ़ते आते हैं। जब मैं बचपन बोलता हूँ तो 11th बोलता हूँ, ठीक है। बचपन से अपन ने पढ़ा है। यहाँ पे क्या बन जाता है, ये प्रेसिपिटेट मिल जाता है AgCl, AgBr, AgI, हाँ या ना। वाइट येलो, लाइट येलो, डार्क येलो, सॉल्युबल इन NH4OH। ये हैलोजेंस का टेस्ट भी होता है, याद करो लेसाने टेस्ट में। अब ये पढ़ लेंगे अपन, मैं POC सबसे बाद में पढ़ाऊंगा जब पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई क्या? ओके। वैसे तो मुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अब पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है आप एक दो सवाल कर लो, मैंने वैसे ही सारे सवाल करा ही रखे हैं, ठीक है। सारे अरे अपन सब पढ़ के आए हैं भाई, ऐसा मेरे को क्या देख रहे हो कि भाई तू पढ़ा नहीं रहा है? हाँ यार, चलो नेक्स्ट अभी अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। बोलो हाँ या ना, ये पढ़ा था। यहाँ पे देखने पे लगता है कि यार इसमें तो रेजोनेंस है और इसमें 9 अल्फा एच है। याद रखो ये चीज़ जहाँ जहाँ वैलिड नहीं होगी मैं आपको बताता जाऊँगा। 9 अल्फा एच डोमिनेट करते हैं ओवर दिस, करता है इसमें उसमें नहीं होगा ऐसा, ये सिर्फ कार्बोकेटाइन होगा, ये याद रखना। हाँ ये अच्छा सवाल पूछा तुमने, एक बार भी मेरे से पहले किसी बच्चे ने पूछा था। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा एक चीज बता, किसी ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है तो तू कभी ऐसा इंटरमीडिएट बनाना कोशिश करेगा क्या? दिल में कभी विचार भी आया तो ये बनाएगा क्या? हाईली अनस्टेबल है, हाइब्रिडाइजेशन से देख लो, एंगल से देख लो, वैसे भी देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख लो। देखो आपका मन है पर माइंड आप चलाओ केमिस्ट्री में। कुछ चीजें हैं लिखी हुई है बेटा, कोई टेंशन मत ले, सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ सब तेरे नोट्स में लिखी हुई है, सो डोंट वरी। दे दे भाई, कब तक वेट कराएगा उनको? और किसी बच्चे को नहीं मिले अल्काइल हैलाइड के? ठीक है, हाँ या ना? पन्ना पलटो। इसके अलावा सारे सवाल हो जाएंगे, वो तो सारे बकवास सवाल है। हाँ या ना? दिख गया? नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है वो देख। हाँ या ना? ओके। इसके ज़्यादा सवाल नोट्स में कर लेना, मैं GOC वगैरह में बहुत करा चुका हूँ। हाँ या ना? अच्छा ध्यान से देखो बेटा, इधर आ जाओ। सॉरी, ये एंटी एरोमेटिक है क्या? ये बनेगा क्या? नहीं। रिएक्शन में कभी बनेगा क्या? वहां पे सोचो, यहाँ पे अगर मैं कभी बनाऊं तो बनेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं ट्रिपोलियम आयन बनाऊं तो बनेगा क्या? हाँ यार, हाँ यार, क्या बात समझ आ रही है? ओके देखो इस ऑर्डर को वापस ध्यान से देखो, एरोमेटिक, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। मैंने ये चीज़ दो जगह बताई है कि वहाँ पे वैलिड नहीं हुई थी। एक जगह कौन सी जगह? नहीं नहीं, CCl3 वाला क्यों? सॉरी, एक तो ये वाला था, यहाँ पे 5 अल्फा एच है, यहाँ 4 अल्फा एच है। हाँ ना? फिर भी मैंने बताया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा आएगा? इसका ज़्यादा आएगा, इसका कम आएगा, मतलब स्टेबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। क्यों? एंगल स्ट्रेन की वजह से। हाँ या ना? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में लिखा हुआ है ये, जहाँ पे वो 7 सवाल थे उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है, ध्यान से देखना।
हाँ या ना? अरे बता रहा हूँ, जो समझ आ रही है नहीं आ रही है? एक अभी अपन ने ये पढ़ लिया, कहाँ पे गया, चलो वापस लिख देता हूँ। अरे देख मत, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विश्वास किया कर। 9 अल्फा एच डोमिनेंट करेंगे एक नॉर्मल रेजोनेंस को, हाँ या ना? बस इनके अलावा कुछ नहीं है, जो होंगे मैं वैसे ही बता दूंगा। ओके, यहाँ पे रेजोनेंस है, ये एरोमेटिक है, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल है डार्लिंग, हाँ या ना? अब अपन पढ़ते हैं डांसिंग रेजोनेंस जिसे बोलते हैं, या सिग्मा रेजोनेंस जिसे बोलते हैं, या कुछ भी। और ये एग्जांपल भी मैंने इसी वजह से जान करके यहाँ पे लिखा है ताकि तुम्हें फील आए। एक्चुअली जब मैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था तो इस साल मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि स्ट्रक्चर्स में क्या होता है और अपन सिर्फ 6 मेंबर क्यों पढ़ते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसी रिंग बनाते हैं एक्चुअली वैसी रिंग होती भी नहीं है, हाँ या ना? फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर अपन देसी भाषा में अगर बात करते तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 5th मेंबर होनी चाहिए थी, लेकिन होती 6 मेंबर है। फिर मैंने हीट ऑफ कंबशन से आपको सारी चीज़ें समझाई भी थी। फिर मैंने आपको ग्राफ के बारे में एक आइडिया भी दिया था कि 3rd पे सबसे ज़्यादा फिर कम होता होता वो सबसे 6 पे हो जाता है। फिर उसके बाद एलिफेटिक से उसको समझाया था, याद करो, आ रही है बातें याद में, हाँ या ना? अब एक चीज़ बता डार्लिंग, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है जिसपे पॉजिटिव है? sp2। अरे भाई इतना क्या सोच रहे हो, sp2 है कार्बोकेटाइन। यहाँ पे कोई रेजोनेंस दिख रहा है क्या? नहीं। रेजोनेंस होता क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन। और होता क्या है बेसिकली, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हाँ या ना? अब एक चीज बताओ, इन दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। ओके, यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, 3 मेंबर रिंग से ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ। हीट ऑफ कंबशन में भी सबसे ज्यादा इसकी हीट आती है, ठीक है, 3 मेंबर की ओनली। अब सोच, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसको ये होना कितने पे चाहिए? 60 पे हो सकता है क्या? sp3 होके 60 पे तो नहीं हो सकता। और मैंने इसी वजह से तुम्हें वो शेप भी बताए थे कि ये इस तरह से होता है, मतलब रिमेंबरिंग ऐसी होती है, ऐसी होती भी नहीं है, ये तो तुम्हें बनाने के लिए बनाते हैं, ठीक है? क्या ये बातें समझ आ रही है? सारी बातें बताई थी मैंने। बेटा तू आगे बैठता है ना, तेरे को दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने जो बॉन्ड बनाया होगा वो इस तरीके से बनाया होगा, हाँ या ना? और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। क्या बात क्लियर है क्या? अब एक चीज बताओ, ये ऐसा रहा होगा, हाँ या ना? रिंग रहेगी तो प्लेनरी, आउट ऑफ द प्लेन तो चली नहीं जाएगी, वो भी sp2 है। अब एक चीज बताइए, ऑलमोस्ट ओवरलैप कर गए नहीं कर गए? वो तो मैं जान करके, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन इधर खुदाने हैं तो मैंने थोड़ा दूर बनाया, नहीं तो मैं बिल्कुल पास बनाता तो तेरे को क्या ओवरलैपिंग लग रही है, नहीं लग रही है, हाँ या ना? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चले जाता है, क्या फील आ रहा है क्या? अच्छा, और एक्चुअली ध्यान से देख, ये तो ठीक है, ये तो इधर से भी हो सकता था, तो एक बार इधर से भी बना लेते हैं, इस साइड से भी तो हो सकता था, हाँ या ना? लेफ्ट से होगा राइट से नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। अच्छा देख, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ रहा है, ऑलरेडी ये बहुत ओवरलैप्ड ही होंगे, तू क्या कह रहा है? ओवरलैप्ड ही होंगे बिल्कुल। तो जो वहाँ पे नॉर्मल रेजोनेंस में जो फंडा होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो मूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक्चुअली, वो तो मैंने जान करके दूर बनाया है, ठीक है, कि आप लोगों को दिखे, नहीं तो मैं उसको बिल्कुल यहाँ पे ही बनाता। इस वजह से डांसिंग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल रेजोनेंस से। क्या बात समझ में आ गई? तो कई बार पेपर में एक स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है, लेकिन याद रखना एरोमेटिक किसके बराबर है? इसे सिग्मा रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्यों, समझ आ गया क्या? ओके, हाँ, खत्म, हाँ यार? क्या ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई क्या अच्छे से? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? हटा दूँ इन्हें? ओके, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना तो आप सभी को आएगी, हाँ या ना? नहीं आई है? पक्की बात? कोई ऐसा है जिसको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना अभी तक नहीं आई है? तो भाई जीओसी रिवाइज करो, करा दिया है मैंने। ठीक है, उससे क्या है, हाँ या ना? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सारे क्वेश्चन करा दिए। अब सीधा आ जाते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ध्यान से देखो,
ठीक है। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट एक्चुअली है क्या फंडा? फंडा बिल्कुल केमिस्ट्री का लाइफ से मिलता जुलता है और कुछ नहीं है। आप 10th तक जिस स्कूल में थे, क्या आप जिंदगी भर वहीं रहना चाहते हो क्या? आप वहाँ से बड़े, आप कोटा है, आप क्या कोटा रहना चाहते हो क्या? नहीं। आप बैंगलोर पुणे में जॉब करोगे क्या आप वहाँ रहना चाहोगे क्या? नहीं। अब यूएस जाओगे, हाँ या ना, सिलिकॉन वैली जहाँ पे भी आपको लगेगा। इंसान हमेशा फर्दर मूव करता रहता है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, हाँ या ना। सिमिलरली कंपाउंड्स भी यही करते हैं, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो चाहेगा कि वो है ना अपने आप को जितना ज़्यादा रीअरेंज कर सकता है, कुछ भी उसमें ऐसा चेंज कर सकता है। याद रखना सारे काम किसके लिए हो रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। अगर तुझे कोटा में या बेंगलोर में ही वो तेरी ड्रीम जॉब मिल गई तो तू कैलिफोर्निया जाएगा या कहीं पे भी जाएगा, हाँ या ना। या तेरे होम टाउन में तुझे कोई ऐसा बिजनेस मिल गया तुझे कि यार आई एम मेकिंग हेल आउट ऑफ मनी, ठीक है, तो तू जाएगा क्या? नहीं जाएगा। घूमने जाना एक अलग चीज़ है, सेटल डाउन थोड़ी होता है बंदा, हाँ या ना। सिमिलरली स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा, अगर आपको कोई भी चीज़ को एक्सेप्शन नहीं समझना है तो आपको पहली चीज़ ये समझनी है कि सारी चीज़ें स्टेबिलिटी के लिए होती हैं। स्टेबिलिटी अगर आपको वहीं मिल जाए जहां आप हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी लोगों को एक्सेप्शन लगते हैं, वो एक्सेप्शन नहीं है एक्चुअली, वो तो बात, अरे दुनिया में चाहिए क्या? अगर सोच मैं 5 मेंबर या 4 मेंबर पे होकर अगर मैं एरोमेटिक हो या कुछ भी मेरे को वहाँ प्लस है मिल रहा है, मुझे क्यों जाना है बाहर, हाँ या ना। ओके, इसके बाद अब पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंज। समझ आ गया रीअरेंज क्यों होता है? ऑफकोर्स कोई भी कार्बोकेटाइन बना इंटरमीडिएट अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा लगातार, हाँ या ना। फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए, फाइनली सेटल डाउन होने के पहले तुम एक बार पूरा दुनिया घूमना चाहोगे स्टेबिलिटी बढ़ाते बढ़ाते। ऐसा नहीं कि नाइजीरिया चले जाओ, ठीक है अरे हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। धनबाद कौन बोल रहा है? नहीं, धनबाद में भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, बस तुम्हारी नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको इथाइल लिख लेते हैं, इसको मिथाइल लिख देते हैं, इसे हाइड्रोजन लिख देते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना देते हैं, सीधा कार्बोकेटाइन ही बना रहा हूँ मैं। वो हेलोजन लगा के हटाता तो वो तुम्हें पता ही वो कैसे हटेगा, ठीक है। यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन। अब इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंजमेंट पहली बात तो तब होता है जब वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ देखूंगा एक अल्फा एच है, इंडक्टिव पे मत जाया करो, पहले अल्फा एच से काम हो जाता है। तो मेरा क्या मन हुआ कि सबसे पहले हाइड्रोजन को शिफ्ट कर लेता हूँ, हाँ यार। हाइड्रोजन को जो शिफ्ट करने का तरीका है वो मैं तरीका क्या भाड़ में, अपन करेंगे दुनिया के सबसे वाहियात तरीके से, जो बेस्ट तरीका है क्वेश्चन करने के लिए। अपन को H माइनस शिफ्ट करना है, यानी इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेगा हाइड्रोजन और यहाँ पे लेके जाएगा। मतलब ठीक है, इसको तो मैं यही लिखा रहने देता हूँ ताकि वो ऐसा लगे नहीं। इथाइल कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन गया है, यहाँ पे पॉजिटिव। कई लोग इसको ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, वो टाइम पास आता है तुम्हें, ठीक है। लिख देता हूँ ना, एक बार लिख देता हूँ वो टाइम पास। कार्बन कार्बन, ये यहाँ पे इधर से ये ब्रेक हो रहा है, फिर ये इधर फॉर्म होगा, उससे क्या मतलब है? फोकट का टाइम पास नहीं करना, हाँ यार। ओके, फिर एक बार मिथाइल को कर दो, एक बार इथाइल को कर दो। इथाइल माइनस, याद रखना हमेशा नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, क्योंकि तभी तो उसका नेगेटिव न्यूट्रल में बदलेगा। तुम तो केमिस्ट्री, अरे तुम तो ऐसे नॉर्मल वाली केमिस्ट्री से करो, तुम ये ट्रांजिशन स्टेट में मत फंसो, ठीक है ना, उससे लंबा हो जाता है क्वेश्चन। एक बार इथाइल को शिफ्ट कर दिया, कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कार्बन और इसके ऊपर इथाइल लग गया और पॉजिटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ यार, देखो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो किस में आई है, हाइड्रोजन में आई है, हाँ यार। ओके, सही बात है, नहीं है? उसके बाद इथाइल में आई है और फिर मिथाइल में सबसे कम आई है, हाँ है ना। अब देखो, या तो मैं पेपर में क्या करूँ, ऐसे 3 करूँ और सोचो अगर 3-4 बार ऐसे करना पड़ गया, लंबा भी करना पड़ सकता है ना, वैसे थोड़ी है कि मान लो तो राउत बाटा से कोटा है, कोटा के बाद बेंगलोर भी जाना है, बेंगलोर के बाद यूएस जाना है, या जहाँ पे भी तुझे जाना है, हाँ या ना। तो ऐसे 3-4 बार करना पड़ गया और 3 में ऐसे 3 बार चेक करने बैठ गया, क्योंकि बैठना ही पड़ेगा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, पॉजिटिव है तो भी 3 तो है ही सही, तो हो गया काम, ठीक है ना। बस ये तो इसलिए समझाया था कि हाँ, तो इस वजह से ऐसा बोलते हैं कि जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। अब तुम कहोगे सर आप बातें घुमाना बंद करो, ये भी वैसा ही लग रहा है। भाड़ में क्या, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो होता है वो सिंपल ये होता है, हाइड्राइड का सबसे ज़्यादा, फिर फिनाइल का, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर
1 डिग्री। क्या होता है? हाइड्राइड फिनाइल 321, हाइड्राइड फिनाइल 321 क्या होता है रे? क्या होता है? हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही फुल होगा। 99.99% में यही फुल होगा। सिर्फ एक रिएक्शन है जहां पे ये, उसका रीजन, उसका मैकेनिज्म है। कौन सी रिएक्शन है, कौन बता सकता है वो? कौन से? बेकमैन रिएक्शन। वहाँ पे फुल नहीं होता क्योंकि वहाँ पे मैकेनिज्म अलग लेवल से, मैकेनिज्म का तरीका अलग है। सिर्फ एक ही रिएक्शन, क्योंकि ऐसा नहीं है वहां पे भी ये फॉलो नहीं होता, लेकिन उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि उसमें फॉलो नहीं होता। क्या बात समझ में आ गई? हाइड्राइड फिनाइल 321, कौन सा? हाइड्राइड फिनाइल 321। ओके, इसके क्वेश्चन में कराऊं या फिर आप खुद करना चाहोगे? यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया, हाँ या ना? वो डार्लिंग्स, यहाँ पे कितने अल्फा एच है? 2 अल्फा एच। ओके, मान लो इसको यहाँ पे रीअरेंज कर दिया, पॉजिटिव। अब कितने आ गए? 4। ओके, अब वापस रीअरेंज होना चाहेगा, हाँ, जब तक बढ़ता जाएगा तब तक होता जाएगा। आठ हो गए, समझ आ रहा है? रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट काफी फास्ट होता है, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? टर्शरी ब्यूटाइल मतलब पता ही है, 3 डिग्री आइसोप्रोपाइल और फिनाइल, और यहाँ पे कार्बोकेटाइल। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या है? हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो कौन माइग्रेट करेगा? टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, टेंशन मतलब गलत नहीं होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके, इसके बाद तो कोई होने का देख लो, चांस नहीं है। क्या अगर तुम्हें लग रहा है तो करवाओ, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे ही माइग्रेट किया, इसको अपने आप रेजोनेंस मिल गया, नहीं मिल गया? हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ या ना? आई थिंक सो कर लोगे यार ये तो। इथाइल आइसोप्रोपाइल के 3-4 सवाल और करवाऊं? ठीक है, कौन सा माइग्रेट करेगा? आइसोप्रोपाइल। हाँ या ना? समझ में आ गया क्या? क्यों? और सीधा जाके लगा दो, आइसोप्रोपाइल बड़ा ग्रुप है, इस वजह से मैंने IPR करके लिख रखा है। अगर बड़ा ग्रुप भी लिख रहा है, डिग्री देखनी तो आती है ना भाई। ओ क्लास में अंधे तो नहीं बैठे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री देखना नहीं आता। अरे हाँ या ना? कुछ कह रहा है साजिद? डिस्कशन चल रहा है, बताती हूँ, उस पर होना भी चाहिए। चलो अब क्या है, ये तो हो गया, ओके। पर हर चीज़ जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप ये याद रखें, वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि ये आएगा ये नहीं आएगा, ठीक है? छपरी को देखना और छपरियों की बातें सुनना बंद करो। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि ये आएगा ये नहीं आएगा। इधर आओ, कार्बोकेटायन, सॉरी, ये बेंजीन, और फिर लगा हुआ है आपका NO2। एक बार नॉर्मल फिनाइल, एक बार OH। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे तीनों बेंजीन रिंग है, ग्रुप तो तीनों सेम है। फिनाइल के हिसाब से देखोगे तो फिनाइल ही है तीनों। इसी वजह से मैंने पहले बताया था, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आंख के अंदर क्या तुम्हें दिख गया क्या? यहाँ पे +m है, यहाँ पे -m है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन सी बेंजीन रिंग पे है? उस पर खत्म हो गया क्या? इस पे अपना दिमाग मत लगाना कि सर इस पे तो बेंजीन, इसका तो NO2 लग रहा है। वो तुम्हारा दिमाग पे रहने देना, ठीक है? मुझे पता थी कोई बच्चा पूछेगा, इस वजह से मैंने पहले ही बता दी। जो चीज़ मैं बोलता जा रहा हूँ बस फॉलो करते जाओ। क्या बात समझ में आ रही? हाँ या ना? क्लियर है क्या?
नेक्स्ट चीज समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? रट्टाफिकेशन तो नहीं लग रहा है, ये कुछ चीजें हैं इनको बट देख लो, फील करो इनको, ठीक है। अब ये तो याद होना ही चाहिए, हाइड्रेट फिनाइल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, या फिर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड से देख लो, या फिर 3 बार करके देख लो अगर तुम्हें नहीं याद करना तो। और कोई ये मत कह देना कि केमिस्ट्री रटने का नाम है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैथ्स से ज़्यादा रटना किसी सब्जेक्ट में नहीं है। हाँ, और अगर बात कोऑर्डिनेट में चला जाऊँ तो फिर बात ही मत करो, हाँ या ना। कोऑर्डिनेट में तो साला हर बंदा बोल देता है, और फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले जाओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर्स वगैरह में, EMI मैग्नेटिज्म, चीज़ों को याद रखना उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हेल्पफुल होता है, हाँ या ना। आप बार बार पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री की टर्मोलॉजी को फील करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्मोलॉजी को फील करो और उसको अप्लाई करो, अपने आप सब्जेक्ट ऐसा नहीं लगेगा कि रट रहे हो। कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ती हैं, मतलब इसको ऐसा मत माना करो ये रट्टाफिकेशन तो मैथ्स में भी है। और ऐसे तो तुझे कपड़े पहनना भी रटना ही पड़ता है ना, ये तो पैंट को क्या सर से पहना कर, हाँ सेंस है ना वो कि पैंट को ऐसे ही पहनते हैं, नीचे से यूं घुमा के पहन लो, हाँ अरे हाँ है ना, बेल्ट को नीचे बांधो, क्यों, सेंस है ना। तो वही रट्टाफिकेशन नहीं होता, वो सेंस ऑफ सब्जेक्ट होता है। आधे लोग उसे रट्टाफिकेशन का नाम दे देते, सेंस होना जरूरी है ना। क्या बात समझ में आ गई? ओके, एक वो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन वाला है, आई थिंक वो तो आपको खुद को ही समझ आ जाएगा डायरेक्ट। अच्छा, एक और इसमें है कि मान लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही लगा हुआ है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, दोनों पे सेम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, बताओ कौन सा वाला माइग्रेट पहले करेगा इन दोनों में? सोचो, वो वाला। क्यों? खुद फील करो कि जब वो जाएगा तो उसे स्टेरिक क्राउडिंग फील होगी अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो, हाँ या ना। कहने वाली बात थोड़ी है, तो समझ में आता है कि सही बात है, ये फील आने लगा है नहीं आने लगा है तुम्हें? इसी वजह से जीओसी को इतना टाइम दिया था कि आपको हर एक चीज खुद से फील हो। क्या बात समझ आ रही है क्या? अरे बोलो, ठीक है। आई थिंक सो इतना बहुत है। अभी मॉड्यूल में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बाद में 30-40 सवाल लिखे हुए हैं उसमें, उनको आप खुद करिएगा, ठीक है। अब आ जाता है कार्बोकेटायन रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हाँ या ना। देखो मैं आपको अभी लिखा दूंगा, लिखाने से कुछ होता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन किस लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए। मतलब किससे? स्टेबिलिटी से या रिंग एक्सपेंड करने से? पक्का ना? याद रखना, दिमाग पहले आता है, ये चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बाद में आती है। स्टेबिलिटी केमिस्ट्री में, और स्टेबिलिटी केमिस्ट्री में दुनिया में है, हाँ है ना। तुम क्या यहाँ पे कोटा से तैयारी करके कहीं कहाँ चाहोगे क्या? मतलब मजदूरी करने, दिहाड़ी करने, हाँ या ना। कोई पढ़ा लिखा आदमी, मतलब जो ठीक ठाक पढ़ा लिखा, वो मजदूरी करने तो नहीं गया है, चाहे उसकी सेम सैलरी हो स्टार्टिंग में। देखो तुम देखा है नॉर्मल कहीं से कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी, तो ऐसे मजदूरी करने चला जाता है क्या? MBA चाय वाले की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो खैर अलग गया, छोड़ो खैर, ठीक है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपेंशन, हाँ यार एक्चुअली उसने वो कंप्लीट भी नहीं की थी, है ना, जब भी। अरे पता नहीं क्या बकवास इंसान है, छोड़, डिस्कशन नहीं करना चाहता मैं ऐसे लोगों में। हाँ अनोती, मतलब जो भी ट्वीट करता है जिसका उल्टा ही होता है, उसका स्टॉक गिर अच्छा। जाता है, उसकी मूवी फ्लॉप हो जाती है। उसने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर इंडिया जीती। ये तो फिर अच्छी बात ये है। अच्छा है, उसने दिमाग लगाया था। सब खुद के करियर को बचाने के लिए मार्केटिंग स्कीम होती है ये। आप कम से कम इतने बेवकूफ़ ना रहें, ठीक है। उसको पता जिसका कोई बिजनेस चल नहीं रहा, कम से कम इस हिसाब से थोड़ा वो तो कुछ आ जाए। तो देश ही पता नहीं, इस देश में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डोंट वरी कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जब चाह लोगे उसके 1 साल बाद करोड़पति बन जाओगे, बस तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। करोड़पति तो बन जाओगे, बिलियनियर नहीं बन पाओगे। रेडी बेच के इंसान लखपति बन सकता है, अरबपति बनने के लिए थोड़ा एक ऐसी चीज की जरूरत है जो लोगों के समझ से परे हो। वो टाइम लेती है बट हाँ बनता उसी से। रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन, ओके।
एक्चुअली रिंग कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा लिखा जाता है कि 4 to 3 आता है और 7 to 6। ठीक आता ही है, तो पढ़ा हुआ है आप सबने। ठीक करना मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, बहुत आसान है। इधर आ जाओ। मैं जो तरीका बता रहा हूँ हो सकता है आपको ये तरीके केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग थोड़े से गलत लगे या आपको जो भी लगे, भाड़ में गया गलत तुम्हारा। रिंग कॉन्ट्रैक्ट करना जल्दी से आ जाएगा। हाँ है ना, हो सकता है कई टीचर आपको बोले भी सही ये तो गलत है, इसमें तो केमिस्ट्री में ऐसा थोड़ी होता है। भाई चुप रहे, तेरे को पूरी केमिस्ट्री जहाँ लॉजिकल है वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप उनकी बातों पे ध्यान ना दें, जो मैं कह रहा हूँ बस उस पर ध्यान दें। कई लोग देखे मैंने 2 3 को ब्रेक करो। अच्छा 2 3 को 1 2 3 लिखना, 2 3 को ब्रेक करना। कैसे ब्रेक करोगे? यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो हाँ यार यहाँ माइनस और यहाँ प्लस किया तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो रिंग ही खुल गई। हाँ यार, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और इसको जोड़ दो। मैं नए वाले को जोड़ेंगे ना, पुराने वाले से क्यों ही जुड़ता है कोई इसको थोड़ी 2 3 को वापस जोड़ के क्या ही फायदा है। हो गया, क्या बात समझ में आ गई क्या? वन टू थ्री, ठीक है। अरे कुछ नहीं, ऐसा सिंपल, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, जोड़ दो, इसको हटा दो, ऐसे इसी में करना थोड़ा। और हमेशा इस बॉन्ड को ऐसे क्रॉस किया करो, मतलब मैं जो तुम्हारा भाई तुम तो बोर्ड पे लिख नहीं रहे तो तुम उसको ऐसे काट लिया करो। समझ में आया? ऐसे, ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुम तो ऐसे कर नहीं सकते मेरी तरह, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ। फिर देख गया ना 6 मेंबर रिंग है और ये है। अब मुझे पता है कई बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर अगर ग्रुप लगे हुए रहेंगे तो, वो सही बात है। चलो तुम ही करना, मेरा मन नहीं है उस सवाल को। पहले रुको, मैं तो बेसिक बता देता हूँ। एक्सपेंशन के बेसिक 2 सवाल बता देता हूँ। नंबरिंग के थ्रू थोड़ा अरेंज करना तुम ही सीखो उस चीज़ को, मैं बता दूंगा तो फिर खत्म हो जाएगा वो ये सारा फिर। ठीक है, एक्सपेंशन देखते हैं। याद रखना, रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। अगर वहीं का वहीं स्टेबल हो गया, पता है ना 4 to 3 क्यों आया, C4 to C3 क्यों आया, ध्यान से देखो। अभी रीअरेंज भी होगा ना, मैं काम बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर भी आएगा। वो तो मैंने रीअरेंज किया नहीं। ठीक है, ये माशी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर तो फिर आपने इसको रीअरेंज तो कराया नहीं, तो होगा इसी। तो बस मैं अभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपेंशन पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मैंने वो किया नहीं, तो लगातार चलता ही रहेगा। रिंग एक्सपेंशन, अच्छा सबसे पहली बात ये भी आ जाती है कि सर पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करना है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। बहुत आसान है, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और रिंग एक्सपेंशन होता है जब रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, डोंट वरी, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। रिंग के बाहर चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग पे चार्ज है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या बात समझ आ रही है क्या? चलो सिंपल, यहाँ पॉजिटिव है, ध्यान से देखो 1 2 3, हाँ या ना। क्या करना है, 2 3 को ब्रेक करना है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस और ये जोड़ दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ या ना, हो गया ना? अरे बोलो यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करो। ऐसे उसमें नहीं, मॉड्यूल में जैसे लिखे हैं वैसे नहीं करने। ठीक है, उसमें तो ट्रांजिशन स्टेट, बाहर में क्या ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे को वैसे पढ़ाना नहीं आता जस्ट बिकॉज ऑफ वो यूजफुल नहीं है। हाँ है ना, सही बात है, नहीं है, यूजफुल होनी चाहिए ना चीज़। उसके पहले वाले सवाल क्यों छोड़ रहे? ये वाला कहाँ किया था, ये कहाँ किया? रुको, फिनाइल, ध्यान से देखो 1 2 3, हाँ या ना, दोनों साइड सिमिलर है। 2 3 को ब्रेक किया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इसको जोड़ दिया तो ये हट गया। हाँ या ना, क्या बात क्लियर है डार्लिंग्स? और ये पॉजिटिव भी हट जाएगा। अब तो 6 मेंबर रिंग बनाई। क्या ये वापस रीअरेंज होगा क्या? नहीं, ये वैसे ही रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। हाँ या ना, क्या बात समझ में आ रही है? अगर किसी बच्चे को फिर भी दिक्कत आए तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूरा देके भी कर सकता है, बट आई थिंक सो इतना कॉमन सेंस होता है कि इतना पूरे नंबरिंग दे। और वैसे भी आज इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ या ना?
तुम एक ही नोट्स रख लो ना, क्या तीन नोट्स ले रखेंगे ना लायक, नहीं तो उसको आगे रख दे। अलग ही तू भी पूरा उसको घर ही बना ले इसको, हाँ टेबल पे बल्ले ऐसे 4 किताबें अलग रख रखी है, गजब आदमी। क्या फील आता है, जैसे क्या हो जाता है, तो घर थोड़ी है तेरा, ये फील आता है। ओके, प्लस एम देखने की आदत डालो, प्लस एम नहीं दिखता है, ठीक है। क्या क्या, एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। जहां पे नहीं होता वो पता है, 9 अल्फा इज डोमिनेंट ओवर बेंजीन रेजोनेंस। अरे नहीं नहीं भाई, ब्रिज हेड कहाँ आ गया, देख तू वही गलती कर रहा है, तो वैसे मत देख क्वेश्चंस। चलो मैं तुझे वैसे, देखो ना कुछ क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए होते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक सवाल कराता हूँ, ए हाँ यार, ये क्वेश्चन देख, क्या करेगा इसमें। अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, ध्यान से बस तेरा ना, कितने 2 कार्बन थे ना, मतलब ठीक है 3 हो गए, बस समझ गया ना तू, लिख ही देता हूँ। ये 5 मेंबर रिंग को क्या 6 से तो करना है, तेरा तो एक्सपेंशन इस पे होगा ना। अरे ये क्या है, 5 मेंबर रिंग है भाई, जिसका कुछ होगा, उसके अलावा ये तो अनटच ही रहेगा। सोच, उसमें वो हीट और कॉम्बशन सबसे कम आता है 6 मेंबर में, समझ में आ गया, हाँ या ना। लेकिन अगर मेरी बात सुनो, इधर आओ, अगर ये कार्बोकेटायन है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कराओगे क्या? वैसे वो तो दिख भी नहीं रहा कि कहीं से हो जाएगा, बट मान लो तुम्हारे दिमाग में भी आ जाए तो कराओगे क्या? क्यों नहीं करा रहे? एरोमेटिक है भाई। सर पता है कल क्या हुआ? हाँ। वो मैं क्लास में बैठा था एकदम, तो उन्होंने यही बकवास करने लगे कि इसको हटा दो सब सारे को। हाँ उन्होंने बोला कि इसमें 4 अल्फा है हाँ। और मतलब सबको ऐसा क्लास में चलाते गए फिर इसका बना दिया और हेक्सेन बना के उसके ऊपर बना दिया। हाँ। और उसमें बोला कि देखो बच्चों, इसमें सिर्फ 1 अल्फा है सबसे ऊपर, अभी हाइड्रेट शिफ्ट नहीं की। तो उन्होंने बोला पहले उससे तो उससे जाएगा। हाँ। हाँ, तो उसमें अभी एक ही अल्फा है, तो स्टेबिलिटी कम हो गई, तो वो बनेगा ही। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी रीअरेंजमेंट इस प्रोसेस से नहीं जाता है कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो और फिर बढ़ जाए। तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहले गांव, वहाँ राउत भाटा से गांव भेजते, फिर उसके बाद कोटा भेजते, ऐसा नहीं होता है। सक्सेसिवली इंक्रीज होती है स्टेबिलिटी, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको करा दूंगा क्वेश्चन, मतलब कि मान लो पहला वो तो मैं बहुत करा दूंगा, अभी वैसे क्वेश्चन कराना कोई 2 कौड़ी का काम है, ठीक है। मतलब कि पहले स्टेबिलिटी थी, फिर बहुत कम हो गई, जिसमें वो गया, और उसके बाद बहुत बढ़ गई। ऐसा नहीं होता है। तो सोच सकता है कि ऐसा हो सकता है क्या? अल्फा एच नहीं भाई, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पूरा इस वजह से पढ़ा अपन ने। उसका बोलते हैं कि जैसे अरे वो कुछ भी बोले, उनको छोड़। 4-5 में स्ट्रेन होता है कि वो 6 में जाना चाहता है, प्लस 7 में उसको तकलीफ नहीं है, तो वो 6 में नहीं जाएगा। ऐसा हीट ऑफ कंबशन का ग्राफ दिखा देना, फोटो भेज दूंगा मैं। हॉफमैन ब्रोमामाइड में एमाइन मिलेगा, क्या मिलेगा वो भी डिपेंड करता है कि लास्ट में तुम पानी डालते हो, अमोनिया डालते हो, क्या डालते हो, कुछ भी आरओएच डालते हो तो क्या मिलेगा, सब अलग अलग मिलता है, ऐसा थोड़ी है। ओ उसमें ऐसे पेपर में तो आता है। हाँ, और लोग मैकेनिज्म को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, तो ये सबसे गलत बात है। मैकेनिज्म तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो तेने फिर उनसे ये नहीं पूछा क्या कि सर अनस्टेबल से, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल क्यों ही बना रहे हैं फिर? हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया ऐसा रिएक्शन कि तो फिर ये नहीं होगा? नहीं, वो बोले कि ये प्लस 7 मेंबर जाएंगे नहीं उसमें। क्या 7 मेंबर? हाँ, तो फिर ये नहीं बनेगा? नहीं बोले ना, वो ज्यादा वो कम स्टेबल हो गया ना उससे, तो वो उसमें जाएगा ही। तेने सच में 1.5 लाख दिए ना, मैं 3 लाख लूंगा। नहीं, मैं 1.5 लाख नहीं दिया। जो भी दिया मैं डबल लूंगा मेरी फीस।